नमस्कार दोस्तों, आर्ट्स वाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग जानेंगे ज्योग्राफी सब्जेक्ट के बारे में, जो कि क्लास 10th के लिए है, बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं, जो कि चैप्टर नंबर 1 देखेंगे दोस्तों। चैप्टर नंबर 1 है भारत संसाधन एवं उपयोग, इंडियन रिसोर्सेस एंड यूटिलाइजेशन। भारत संसाधन एवं उपयोग, इसी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो कि चैप्टर नंबर 1 है भारत संसाधन एवं उपयोग में। इसमें लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर देखेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन 1 है दोस्तों, संसाधन को परिभाषित कीजिए। संसाधन को परिभाषित कीजिए। तो आंसर है सामान्य तौर पर मानवीय उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। जैसे भूमि, मृदा, जल, वायु, खनिज, जीव, प्रकाश इत्यादि। वर्तमान परिवेश में सेवाओं को भी संसाधन माना गया है। सेवाओं में क्या है? जैसे गायक, कवि, चित्रकार इत्यादि की सेवा वस्तुतः संसाधन का अर्थ बहुत ही व्यापक है। संसाधन का अर्थ क्या है? बहुत ही व्यापक है, बड़ा है। प्रसिद्ध भूगोलविद ज्योग्राफी के अनुसार जिमरमैन के अनुसार है। भूगोलविद जिमरमैन के अनुसार, जिमरमैन बोले हैं संसाधन होते नहीं बनते हैं। उनका कहना है संसाधन होते नहीं बनते हैं। पहला क्वेश्चन देख लें दोस्तों, इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न 2 है दोस्तों, संभावी एवं संचित कोश संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। संभावी एवं संचित कोश संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। आंसर है संभावी संसाधन ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है, उसे संभावित संसाधन कहते हैं। जिसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। जैसे हिमालय क्षेत्र का खनिज अधिक गहराई में होने के कारण दुर्गम है। संचित कोश संसाधन क्या है? संचित कोश संसाधन वास्तव में ऐसे संसाधन भंडार के ही अंश हैं जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है, किंतु इनका उपयोग प्रारंभ में नहीं हुआ है। जैसे नदी का जल भविष्य में जल विद्युत के रूप में प्रयोग हो सकता है। जल विद्युत के रूप में प्रयोग हो सकता है, इस्तेमाल में लाया जा सकता है। लघु उत्तरीय प्रश्न आंसर देख लिए दोस्तों। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर। पहला है दोस्तों, संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। आंसर है संसाधन मनुष्य की जीविका का आधार है। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधनों के सतत विकास की अवधारणा अत्यंत आवश्यक है। संसाधन प्राकृतिक प्रदत्त उपहार है। संसाधन क्या है? प्राकृतिक उपहार है। अवधारणा के कारण मानव ने इनका अंधाधुंध दोहन किया है, जिसके कारण पर्यावरणीय समस्याएं
भी उत्पन्न हो गई है। पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो गई है, जैसे भूमंडलीकरण, तापन, ओजोन अपक्षय, पर्यावरण प्रदूषण, अम्ल वर्षा इत्यादि। उपयुक्त परिस्थितियों से निजात पाने के लिए विश्व शांति के साथ जैव जगत को गुणवत्तापूर्ण जीवन लौटाने के लिए सर्वप्रथम समुद्री संसाधन का न्याय संगत बंटवारा अपरिहार्य है। अर्थात संसाधन का नियोजित उपयोग हो, संसाधन का सही उपयोग हो। इससे पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं के मद्देनजर वर्तमान विकास को कायम रखा जा सकता है। उसे सतत विकास कहते हैं। भविष्य की आवश्यकता के मद्देनजर वर्तमान की विकास को कायम रखा जाता है। ऐसी अवधारणा सतत विकास कही जाती है। ऐसी अवधारणा क्या कही जाती है? सतत विकास कहलाती है, जिसमें वर्तमान के विकास के साथ साथ भविष्य भी सुरक्षित रह सकता है। वर्तमान के विकास के साथ भविष्य भी सुरक्षित रह सकता है, सतत विकास कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विविध स्वरूपों का वर्णन कीजिए। स्वामित्व के आधार पर, तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। एक एक करके जानेंगे दोस्तों, पॉइंट वाइज। पहला है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन ऐसे संसाधन किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है। किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है, जिसके बदले में वो सरकार को लगान भी चुकाते हैं, जैसे भूखंड, घर व अन्य जायदाद जिस पर लोगों का निजी स्वामित्व होता है। बाग बगीचा, तालाब, कुआं इत्यादि भी ऐसे संसाधन ही हैं जिस पर व्यक्ति की निजी स्वामित्व होता है। सेकंड पॉइंट है दोस्तों, सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन ऐसे संसाधन किसी खास समुदाय के आधिपत्य में होता है, जिसका उपयोग समूह के लिए सुलभ होता है। समूह के लिए, लोगों के लिए सुलभ होता है। गांव में चारण भूमि, शमशान, मंदिर या मस्जिद जिस पर सामुदायिक भवन, तालाब आदि नगरीय क्षेत्र में इस प्रकार के संसाधन सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल, खेल मैदान, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा एवं गिरजाघर के रूप में है। यह संसाधन संबंधित समुदाय के लोगों के लिए सर्वसुलभ होता है। सामुदायिक संसाधन कहलाती है सब। नेक्स्ट है दोस्तों पॉइंट, राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन क्या है? नेशनल रिसोर्स। राष्ट्रीय संसाधन कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय हैं। सभी संसाधन क्या है? उपलब्ध राष्ट्रीय हैं। देश की सरकार को वैधानिक हक है कि वह व्यक्तिगत संसाधन का अधिग्रहण आम जनता के हित में कर सकती है। राष्ट्रीय संसाधन कहलाती है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन ऐसे संसाधनों का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी छोड़कर खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश या अधिपत्ति नहीं होता है। किसी देश का अधिपत्ति नहीं होता है। ऐसे संसाधन का उपयोग सिर्फ अनुसंधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति से ही किसी राष्ट्र द्वारा किया जाता है। जिसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने जान लिया ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट का इकाई फर्स्ट भारत संसाधन एवं उपयोग के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिए। ऐसे ही मेरे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।